हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। मैं सुधीर अपने वादे के साथ फिर से उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन आर्मी जीके का है। 15 प्रश्नों का सेट है। 12+ अगर आपका सही है तो आपके टारगेट एकदम कंप्लीट जा रहे हैं, आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट जा रही है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आपका एक कमेंट, एक शेयर हमारा हौसला अफजाई करता है। आपसे टारगेट देता हूँ, आप किसी एक फौजी भाई के साथ शेयर जरूर करिएगा। 1+ शेयर का टारगेट है आपका, ठीक है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का ये 15 प्रश्नों का सेट। आर्मी जीके का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन आपके सामने है, वर्ष 1916, ऑप्शन बी वर्ष 1917, ऑप्शन सी वर्ष 1918 और ऑप्शन डी वर्ष 1919। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। रूसी क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा, ऑप्शन बी वर्ष 1917 बिल्कुल करेक्ट है। एक नंबर परफेक्ट है। रूसी क्रांति की शुरुआत सन 1917 में शुरू हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? बताइए दोस्तों, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन आपके सामने है। ए वर्ष 1920, बी वर्ष 1921, सी वर्ष 1922 और डी वर्ष 1923। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी वर्ष 1923। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर हम तीसरा देखते हैं। ज़्यादा समय लूँगा नहीं आप सभी का, फटाफट से आगे बढ़ते जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 देखिए। वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए एंगल्स, बी कार्ल मार्क्स, सी ए और बी दोनों यानी कि दोनों ने, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। तो वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत देने वाले हैं एंगल्स और कार्ल मार्क्स। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। आपकी एक नंबर परफेक्ट हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चीनी क्रांति का नायक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है। च्यांग काई शेक, बी सुन्यात सेन, सी युआन सो काई और डी माओ त्से तुंग। असल में दोस्तों ये चाइनीज़ नाम ऐसे ही होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अटपटा नाम है। दोबारा पढ़ता हूँ। चीनी क्रांति का नायक कौन था? ऑप्शन ए च्यांग काई शेक, बी सुन्यात सेन, सी युआन सो काई और डी माओ त्से तुंग। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी सुन्यात सेन। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। सुन्यात सेन चीनी क्रांति का नायक था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5वां नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपके सामने है। ए वर्ष 1947, बी वर्ष 1948, सी वर्ष 1949 और डी वर्ष 1950। तो चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी, स्थापित हुआ था। ऑप्शन सी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। एक नंबर आपके परफेक्ट हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हम छठे की तरफ। छठा नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ए प्रशा, बी जर्मनी, सी तुर्की और डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। दोबारा पढ़ता हूँ। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी तुर्की। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा
और ये 1+ जो शेयर का हमने टारगेट दिया है उसको शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और किसी और को, एक फौजी भाई को शेयर जरूर करिए। चलिए 7वें नंबर का हम प्रश्न देखेंगे। 7वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। फाजिस्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? फाजिस्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए मुसोलिनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क और डी डियाज। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, मुसोलिनी। फाजिस्म का जन्मदाता है मुसोलिनी। चलिए प्रश्न नंबर 8वां। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? बताइए। एक राष्ट्र का एक नेता। ऑप्शन आपके सामने है। हिटलर, ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी मुसोलिनी, ऑप्शन सी लुई सुलावा और ऑप्शन डी लेनिन। तो सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। हिटलर ने दिया था ये नारा, कौन सा? एक राष्ट्र एक नेता। चलिए प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। त्रिगुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? त्रिगुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? ऑप्शन सामने है। ए इटली, बी ऑस्ट्रिया, सी जर्मनी और डी ये सभी। तो दोस्तों त्रिगुट का निर्माण इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी ने ही किया था, यानी तीनों ने मिलकर किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ये सभी त्रिगुट का निर्माण इन सभी ने किया था। चलिए प्रश्न नंबर 10वां देखिए। 10वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये है। निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? ए इंग्लैंड, बी जापान, सी अमेरिका और डी ये सभी। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी ये सभी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, मित्र राष्ट्रों में शामिल था। तो ये तीनों मित्र राष्ट्रों में शामिल थे, इंग्लैंड था, जापान था, अमेरिका था। चलिए प्रश्न नंबर 11वां देखिए। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई? किस वर्ष हुई? ऑप्शन आपके सामने है। 1776 ईस्वी, बी 1779, सी 1789 और डी 1780। ऑप्शन ए 1776, ऑप्शन बी 1779, ऑप्शन बी 1789 और ऑप्शन सी डी 1780। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 1789 ईस्वी। फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। चलिए प्रश्न नंबर हम 12वां देखेंगे। 12वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? ऑप्शन ए लौह एवं रक्त नीति, बी समझौता की नीति, सी शांति की नीति और डी सद्भाव की नीति। जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए लौह एवं रक्त नीति। लौह एवं रक्त नीति का अनुसरण किया। चलिए प्रश्न नंबर 13वां। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? बताइए किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद और ऑप्शन डी सामवेद। तो सही आंसर है ऑप्शन डी सामवेद। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14वां और आज के दिन का सेकेंड लास्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है। ए सारनाथ, बी बोधगया,
सी वैशाली और डी कुशीनगर। तो उस स्थान का नाम है कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है, कुशीनगर। चलिए प्रश्न नंबर 15, आज के दिन का आखिरी प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताइए दोस्तों, कहाँ दिया था? ऑप्शन आपके सामने है, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, समय लगेगा तो वीडियो को पॉज करिएगा, सही आंसर दीजिएगा। ऑप्शन बोलता हूँ, ए बोध गया, बी कुशीनगर, सी श्रावस्ती और डी सारनाथ। तो सही आंसर है ऑप्शन डी सारनाथ। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर आपके परफेक्ट है। पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने जो दिया था वो है जगह का नाम सारनाथ। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में अगले शनिवार। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, तैयारियों में लगे रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।